हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में प्रियम्बल स्टार्ट किया था और प्रियम्बल के काफ़ी रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हमने कवर करे थे। फॉर एग्जांपल प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल होता क्या है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड हमने कवर किया था प्रियम्बल का नेचर। ठीक है, जिसमें हमने देखा था 5 एसेंशियल टर्म्स हैं जो नेचर के अंडर इंक्लूडेड होते हैं, जो कि हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। राइट नाउ आज के अपने सेशन में हम देखेंगे कि प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, प्रियम्बल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं विद प्रॉमिसरी एस्पेक्ट ऑफ आर प्रियम्बल। ठीक है, जिसको हम प्रॉमिसरी एस्पेक्ट ऑफ आर प्रियम्बल से कनेक्ट कर सकते हैं कि एज अ सिटीजन व्हाट वी आर प्रॉमिसिंग। ठीक है, वो हम देखेंगे, जिसमें हम 4 मेजर टर्म्स को समझेंगे जो कि हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, ऑलराइट, सो we'll start very first with the justice. Now what is justice? जब हम अपनी कंट्री में जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस 3 तरह के जस्टिस को हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है, पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस एंड तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 टाइप के जस्टिस हैं जो हम कवर करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में। जस्टिस के 3 मेजर डायमेंशंस हैं। फर्स्ट वन इज सोशल जस्टिस, जो कि बोलता है दिस एम्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़। अब जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो इसमें 2 मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। अब हमको क्या करना है सोशल जस्टिस के थ्रू? सबसे पहले हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के हर सेक्शन को हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो ये दोनों एस्पेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। हम डिस्क्रिमिनेशन कब हटा पाएंगे? जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। इट सीक्स टू एड्रेस डिस्पैरिटीज इन वेल्थ एंड इंश्योर एक्सेस टू रिसोर्स फॉर ऑल। इकोनॉमिक जस्टिस हम कैसे देंगे कि जो वेल्थ में डिस्पैरिटीज़ हैं उनको हमको इराडिकेट करना है, और हमको इंश्योर करना है कि जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। राइट, then political justice. Now political justice ensures that every citizen has the right to participate in political process. अब हर सिटीजन को ये राइट होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए। राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब इलेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट कि वो वोट कर सकते हैं, एंड हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स 1 person इक्वल्स टू 1 वोट। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन पर्सन किस जेंडर का है, कास्ट का है, क्रीड का है, किस रिलीजन का है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या उनका जोग्राफिकल लोकेशन है, ये सब मैटर नहीं करता है। राइट, दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि हर एक पर्सन को इक्वल चांस मिलेगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। राइट, नाउ next one is liberty. The preamble guarantees fundamental freedom such as freedom of thought, expression, belief, faith and worship. This reflects a commitment to individual rights and personal freedom. कि हर पर्सन को लिबर्टी होगी कि वो बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल फ्रीडम्स है जिनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19(1)(a, राइट, आर्टिकल 19(1)(a टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब आर्टिकल 19(1)(a की बात करते हैं तो उसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। राइट, सो इस तरह से बहुत सारे जब हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे जो कि हमारे आर्टिकल 12 से 35 में दिए हैं। राइट, आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फ्रीडम्स हैं, बहुत सारी ऐसी लिबर्टीज़ हैं जो डिफरेंट आर्टिकल नंबर्स में हमें प्रोवाइडेड हैं। राइट, then we have equality. This signifies equal status and opportunity for all citizens. Okay, ensuring that no one is discriminated against based on any characteristics. Right, it also promotes affirmative actions
टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। अब अफर्मेटिव एक्शंस में हम क्या एक एग्जाम्पल देख सकते हैं रिजर्वेशंस का, ठीक है। सो रिजर्वेशंस आर काइंड ऑफ affirmative actions that are taken by the state in order to uplift the marginalized section of the society, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी के कुछ जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का बेसिकली मतलब है ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसे लोग जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले, इक्वल राइट्स नहीं मिले, ठीक है। वो एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, और बहुत सारे मल्टीपल कंटेक्स्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको इक्वल राइट नहीं मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, जिस वजह से वो जो कम्युनिटी है वो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कहीं पीछे रह गए, ठीक है। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेती है सरकार उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है, जिससे कि सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे, राइट। हम कभी भी ऐसी सोसाइटी को बैलेंस सोसाइटी नहीं बोलते हैं जिसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ की जो पोजीशनिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देन वी हैव फ्रेटर्निटी। Preamble emphasizes the importance of unity and brotherhood among all citizens. It promotes respect for the dignity of the individual and seeks to foster a sense of community and togetherness, thereby enhancing national integration, ठीक है। अब जब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, so when we will look fundamental duties, ठीक है। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे वहाँ पे हमको ये फ्रेटर्निटी वाला एसेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A में, ठीक है। आर्टिकल 51A जब आप देखेंगे तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आप फ्रेटर्निटी का एसेंस वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो मेजर पोर्शन है प्रियम्बल से रिलेटेड, दैट इज़ प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन क्या है। हमने प्रियम्बल को 3 तरह से समझा, डिक्लेरेटरी, रेजोल्यूशनरी एंड प्रोमिसरी, ठीक है। तो डिक्लेरेटरी में हमने देखा कि ये डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इसको फ्रेम किया गया है, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट्स हमने इसमें कवर करे। उसके बाद रेजोल्यूशनरी में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हमें कवर करने हैं, या फिर नेचर क्या है, जिसमें हमने देखा नेचर है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक हमारी कंट्री का। देन हमने प्रोमिसरी में देखा कि पीपल ऑफ इंडिया की क्या कमिटमेंट है, ठीक है, जिसमें हमने 4 पढ़े अभी टर्म्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, डेट ऑफ अडॉप्शन देखा, अमेंडमेंट देखी जो अभी तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। नेचर कवर किया हमने और ऑब्जेक्टिव्स कवर करे ना। Here comes the very important part of our preamble, जहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा प्रियम्बल है, राइट, जो हमारा प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट। इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जब हमको मिलेगा तभी विल बी एबल टू एनालाइज दी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं है। सो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला रेलेवेंट केस है रे बेरुबरी एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स केस, ठीक है। तो ये 1960 का हमारा केस था। इस पर्टिकुलर केस में 7 जजेस की बेंच थी, ठीक है। तो जब आप यहाँ ये कहीं पे भी रे पढ़ते हैं ना, दिस, इसका मतलब होता है इसको रेफर किया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट को। दिस इज व्हाट इट मीन्स। और जब आप आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 देखेंगे तब आपको इस चीज़ का वहाँ पे एसेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया, पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, और अगर है तो क्या उसको हम अमेंड कर सकते हैं, ये सारा इशू चल रहा था। तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने ये बोला अंडर आर्टिकल 368, जो कि ब्रॉडली डील करता है अमेंडमेंट प्रोविजन से, तो कोर्ट ने ये बोला कि अंडर आर्टिकल 368 जो पार्लियामेंट है कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सिंस
preamble is not a part of constitution, since preamble is not a part of constitution and hence it cannot be amended. Preamble is a key to open the minds of the framers. Right now this is a really important thing to understand. इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इसलिए उसको अंडर आर्टिकल 368 अमेंड नहीं करा जा सकता है. ठीक है. दूसरा वेरी वेरी फेमस पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस, जो कि है प्रियम्बल इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स. ठीक है. इस केस में ये बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट वो एक ऐसा की है जिससे कि फ्रेमर्स के माइंड को ओपन किया गया है. ठीक है. प्रियम्बल इज की टू ओपन द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट केस, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में 3 जजेस बेंच थी. ठीक है. और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट लैंडमार्क केस है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, उन्होंने बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. देयरफॉर अंडर आर्टिकल 368 इट कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट कैन नॉट बी अमेंडेड. पे अटेंशन. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. दैट बेसिकली मीन्स कि बैरोबरी में जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया केशवानंदा भारती में. ठीक है. बैरोबरी में उन्होंने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट केशवानंदा भारती में कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड क्योंकि वो पार्ट है इसलिए उसको अंडर आर्टिकल 368 अमेंड किया जा सकता है. ठीक है. नाउ एक इसमें टर्म आया बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए वील बी नीडिंग अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर, क्योंकि ये इतना वास्ट और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, केशवानंदा भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी. ठीक है. इस पर्टिकुलर केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डिराइव हुई थी, जो कि ये बोलती थी कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या. बेसिक स्ट्रक्चर कोई ऐसा स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का. केसेस टू केसेस विद द टाइम इट हैज़ बीन डिराइव्ड कि क्या क्या एस्पेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर कवर होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है. ठीक है. तो इसी टाइप से बहुत सारे केसेस आते गए और उनके साथ ये चीज़ डिराइव होती गई, डिस्कवर होती गई कि क्या क्या एस्पेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर में कवर हो सकते हैं. ठीक है. ओके. तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और अगर वो पार्ट है तो क्या उसको अमेंड किया जा सकता है. ठीक है. तो केशवानंदा भारती के केस में ये चीज़ क्लियर करी गई कि जो प्रियम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है इसलिए उसको अंडर आर्टिकल 368 में अमेंड किया जा सकता है. बट आप बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आप उसको किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ओके. सो दिस इज़ अबाउट 2 मेजर केस लॉ जो कि हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड है. उसके अलावा हमारे पास और भी अदर केस लॉज हैं, जैसे SR बोमई केस, जिसमें बोला गया था कि जो सेक्युलरिज्म है इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है. देन वी हैव DS नकारा केस. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो सोशलिज्म टर्म है, ठीक है, सोशलिज्म टर्म को
एक्सपैंड किया गया, इसको समझाया गया और इसका बहुत ही एक आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझाया कोर्ट ने, जिसमें कोर्ट ने बोला कि जो हमारा इंडिया का सोशलिज्म है, जो सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं, वो सिंपल चीज़ बोलता है कि हमें फोकस करना है प्रोवाइडिंग वर्किंग पीपल अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, एक हमको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करवाना है लोगों को। ऑल्सो हमको एलिमिनेट करना है इनइक्वालिटी। ठीक है, वी हैव टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हमको क्या करना है, हमको फोकस करना है कि हम एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दें लोगों को, और जो इनइक्वालिटी है इनकम में, स्टैंडर्ड में, स्टेटस में, वो एलिमिनेट हो। ठीक है, एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर केस में एक टर्म यूज किया था जस्टिस डी देसाई ने। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था रैमिफिकेशन। ठीक है, जिसका बेसिकली मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए सोशलिज्म के मतलब को। ठीक है, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में सोशलिज्म का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं हमको उसको एलिमिनेट करना है, हमको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है। ठीक है, हमको इनइक्वालिटीज़ हटानी है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है, और हमको जो वेल्थ में एक इम्बैलेंस्ड क्रिएटेड है सोसाइटी में, उसको हमको बैलेंस आउट करना है। ठीक है, देन वी हैव मिनर्वा मिल्स केस। It was held that socialism encompasses economic justice through interaction of fundamental rights and state policy directives। तो इसमें इन्होंने बोला, इस पर्टिकुलर केस में ना एक बैलेंस की बात करी गई थी। ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीस के। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बैलेंस की बात करी गई, और इन्होंने बोला कि जब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस एक बैलेंस्ड वे में यूटिलाइज करे जाएंगे, तो इसके थ्रू हम इकोनॉमिक जस्टिस अटेन कर सकते हैं। राइट, हम इकोनॉमिक जस्टिस अटेन कर सकते हैं। देन सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इन दिस पर्टिकुलर केस इन्होंने सेक्युलरिज्म का एक एस्पेक्ट हमें बताया था। ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में एक एस्पेक्ट बताया था, जिसमें बोला कि जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है ना, वी नो दैट इट इज़ पॉजिटिव। राइट, जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, जिसका मतलब कि जो हमारी कंट्री है दैट इज नीदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड। इट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ गॉड फ्रॉम मैटर्स ऑफ स्टेट, एंड स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन ऑफ पीपल। राइट, बट अगेन एट द सेम टाइम पीपल दे हैव दिस राइट। ओके, लोगों के पास ये राइट है, ये लिबर्टी है कि वो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं एज पर देयर choice। okay, now एक और important case है that I would like to mention here। right, we have one more important case, that is N Nagendra Rao versus State of Andhra Pradesh। okay, 1994। so इस particular case में कोर्ट ने हमको टर्म सोवर्निटी का मतलब एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला था कि जो अभी करंट अंडरस्टैंडिंग है सोवर्निटी की, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड अंडरस्टैंडिंग। कोर्ट ने बोला कि जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग है सोवर्निटी की, हम वो उस अंडरस्टैंडिंग को अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि जो करंट अंडरस्टैंडिंग है सोवर्निटी की, उसका बेसिकली मतलब है कि पीपल are basis of sovereignty। ठीक है, और ये जितने ऑर्गन्स हैं, राइट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जितने ऑर्गन्स हैं, दे आर टू सर्व द पीपल। ठीक है, these organs they have been created, right, they have been created in order to run country properly, right, to serve the country and to serve the people of the country। okay, then another case we have is
TMA Pi Foundation versus State of Karnataka. Okay, 2002, right? In this particular case, Justice Rumapal said that बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में सेक्युलरिज्म से डील किया गया था, ठीक है, सेक्युलरिज्म से डील किया गया था और बोला गया था कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा कंसेप्ट है, जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, वो हमने वेस्ट से बोरो किया है, राइट। हो सकता है हम कह सकते हैं कि हमने वेस्ट से लिया है सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट, बट स्टिल our understanding and our implementation of secularism is very different from that of west, ठीक है। तो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है एज पर द हिस्ट्री एंड एक्सीजेंसीज ऑफ आर कंट्री, ठीक है। भले से हमने वेस्ट से अडॉप्ट किया है, बट हमने लिया है, वेस्ट से लिया है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट, बट हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंट्री की सर्कमस्टांसेस एंड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ओके। All right everyone, so this was all for preamble, right? I hope आप लोग को समझ आया होगा. I hope things are clear to all of you and thank you for watching my video. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी confusion है, any feedback or anything you want to convey, you can drop your comments in the comment box, okay, in the comment section. I will be very happy to read. And thank you everyone, thank you so much for watching my video. And later on in our next videos I'll try to come with more relevant and more important and interesting videos for all of you. Till the time, just keep supporting me, keep watching my videos, and kindly like, share and subscribe if you like my video. And thank you everyone, thank you so much.